प्रदेशत्सु भाज्या पुद्गलानाम। और जो पुद्गल है वो लोकाकाश के एक प्रदेश में विकल्प से होता है, क्योंकि चाहे जीव हो चाहे पुद्गल हो, इन सब में संकोच विस्तार नाम की शक्ति है। तो संपूर्ण लोक में ठसाठस उगाड़ गाड़ स्तो पुग्गल कायम शब्दों लोगो। आपकी भाषा में बोलूं ना, ठसाठस ठूस ठूस के किसी वस्तु को कहीं रखना चाहे तो क्या बोलते हो, तो ठूस ठूस के भर दो। ऐसे श्लोक में ठसाठस संपूर्ण लोक में पुद्गल द्रव्य सुमेयम बादरीम अनंतानिम विवेहिम सूक्ष्म बादर अनंतानंत पुद्गल परमाणु भरे हुए हैं। असंख्य भागादिशु जीवानाम। और लोकाकाश के असंख्यात्मक भाग में जीवों का अवगाहन है। लोकाकाश के असंख्यात्मक भाग में जीवों का अवगाहन है। अब आप प्रश्न करो, वहीं पर संख्यात प्रदेशी, वहीं पर असंख्यात प्रदेशी, वहीं पर अनंत प्रदेशी, ये सब कैसे संभव हो सकते हैं? हे मित्र, यहां पर सारे बल्ब बंद कर दो, एक खुला रहने दो, प्रकाश होगा कि नहीं? इतने बड़े हेलोजन लगे हैं तो पूरा मंडप में प्रकाश छाएगा कि नहीं छाएगा? एक हेलोजन से इतना पर्याप्त है वो। हे मित्र, एक कमरे में एक हेलोजन जल रहा है, प्रकाश है कि नहीं? उसमें तुमने 50 लगा दिए एक साथ, तो प्रकाश कमरे को फाड़ के बाहर जाएगा क्या? तो एक हेलोजन के प्रकाश में, एक दीपक के प्रकाश में कमरा भर चुका था, शेष दीपकों का प्रकाश कहाँ गया? शेष दीपकों का प्रकाश कहाँ गया? ज्ञानी बोलो ना। जैसे एक प्रकाश में शेष प्रकाश ठसाठस मिले हुए हैं, अब ज्ञानी अवगाहनत शक्ति है। एक सकोरे में मेरे मित्र आपने राख ली, उस राख में तुमने पानी भर दिया। जब राख से भर चुका था, पानी कहां गया? फिर उसमें आपने सुई चुबो दी, वे कहां गई? यानी एक गिलास दूध था, उसमें आपने 50 ग्राम शक्कर डाल दी। तब दूध से भरा गिलास था तो शक्कर पड़ते ही बाहर फैल जाना चाहिए था। शक्कर कहां गई? दूध में घुल गई। अवगाहनत शक्ति है। जैसे शक्कर दूध में घुल करके एक में एक हो गई, उसमें पानी भी घुला था। मित्र, इसी प्रकार से सुइया तुमने चुबोई राख में, वो भी चली गई, पानी भी चला गया, राख भी चली गई, और एक कमरे में अनेक दीपक जला दिए, तब भी प्रकाश बाहर नहीं गया। इसी प्रकार से इस लोकाकाश में संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी सारे द्रव्य घुल मिल जाते हैं, परंतु बाहर नहीं जाते हैं। ये अवगाहनत शक्ति है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीप बत। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम, प्रदेशों का संहार और विस्तार, संकोच विस्तार। एक रबड़ है, रबड़, उसको ऐसे मात पकड़े तो जरा सा स्थान घेरे हैं, खींच दो तो ना लंबी हो जाती है, छोड़ दो पुनः संकुचित हो जाती है। इसी प्रकार से जीव के अंदर, पुद्गल के अंदर, इन द्रव्यों के अंदर संकोच विस्तार की शक्ति है। विस्तार को प्राप्त होते हैं और संकुचित भी हो जाते हैं। कैसे? प्रदीप, दीपक के समान। बड़े कमरे में रखा दीप तो बड़ा प्रकाश दिख रहा है, उसी दीपक को मटके में रख दीजिए तो प्रकाश कितने प्रमाण होगा? मटके प्रमाण। ऐसे ही जो जीवों का प्रदेश और संकोच विस्तार होने के कारण असंख्यात आदि में अवगाहन, असंख्य भाग में अवगाहन हो जाता। एक जीव इतनी विशाल शरीर में
और वही जीव छोटे से शरीर में। निगोदिया जीव अपने जन्म के तृतीय समय में सबसे जघन्य अवगाहना में होता है। विश्व में सबसे छोटा जीव निगोदिया जीव अपने जन्म के तृतीय समय में सब जघन्य अवगाहना में होता है। जन्म के समय प्रथम समय में वो आयताकार होता है। आयत मतलब लंबाई अधिक चौड़ाई कम, ठीक है, गणित का विषय आयत। और जो होता है चतुष्कोण, उसमें लंबाई चौड़ाई बराबर, ठीक है। अब तृतीय अवस्था होती है वृत्त। वृत्त समझते ना, वृत्त बलियाकार, चूड़ी के आकार, गोल। तो आयत में स्थान अधिक गिरता है, उसके पेछा से चतुष में कम गिरता है, और चतुष से कम स्थान गिरता है बलियाकार, ठीक। इसी प्रकार से जो निगोदिया जीव होता है अपने जन्म के प्रथम समय में आयताकार होता है, द्वितीय समय में चतुष्कोण होता है, तृतीय समय में बलियाकार होता है। कितना विषय आगम्य हो। पर एक बात तो मेरी समझ में बहुत अच्छे से आ चुकी, बहुत दिन पहले आ गई थी। मशीनों के पास बुद्धि तो होती नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कंप्यूटर में वो शक्ति नहीं है जो मनुष्य के मस्तिष्क में है। कंप्यूटर बनाया किसने? मनुष्य ने निर्माण किया है, ठीक है। और उसमें भरा कितना है? जो मनुष्य ने भरा है। परंतु पता नहीं ये खोपड़ी कितनी बड़ी बनाई गई है मेरे मित्र। इसमें मालूम, अब कोई होता है इतने जीबी बैठा, क्या नहीं बोले इतने जीबी डाटा, क्या डाटा, कितने ग्रंथ तुम भर पाओगे। और इस मस्तिष्क में ज्ञानी कुंद ऐसे योगी बड़े बड़े आचार हुए हैं, भगवान हुए हैं, और सिद्धांतों के आचार हुए हैं, धवल जय धवल महाबंद के कर्ता। क्या उनके पास मस्तिष्क होगा? ऐसा आपको लगता है वर्तमान के छात्रों को? एक कंप्यूटर, ये मोबाइल, एक कैलकुलेटर आपकी बुद्धि बढ़ा रहे हैं। सत्य बेटा, ये तुमको पराधीन कर रहे हैं। पहले के लोग बही खाते भी नहीं लिखते थे, याद रख लेते थे। आज छोटे से बच्चे से पूछो, वो तुरंत डिबिया लेके आता है, अब ऐसे करता है। पहले के लोग तो मालूम ऐसे ही हिसाब किताब लगा लेते हैं। गुणा, गुणनफल, लघुत्तम, महत्तम, वर्ग, वर्गमूल, ये तुम्हें पता ही नहीं है बेटा क्या होते हैं। ओहो, संवर्गित, भाज्य, भाज्यफल, इस सारे 8 प्रकार का गुणाकार श्री धवला जी की तीसरी पुस्तक में 8 प्रकार का गुणाकार की व्याख्या की गई है। ये मालूम है क्यों बोलता रहता हूँ? इसलिए बोलता रहता हूँ, कम से कम आजकल प्रचार का जमाना है तो लोग खरीदने पहुंच जाते वस्तुएं। ऐसे में सोच, जितने गणित के छात्र बैठे हों, चाहे महात्मा जी हों, राजेश भाई, इनको लगे तो कि अब मुझे आगम पढ़ना चाहिए। कम से कम जबलपुर में एक पीसी जैन थे, एलसी जैन, लक्ष्मीचंद जी। इंदौर में अनुपम जैन है। मित्र, कम से कम आप इतने आगे बढ़ जाओ कि लोग कहें एक भिंड में राजेश जैन है जो गणितज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं। सामान्य नाड़ी तो हर बड़ा कर देखना जानता है, विशेष रोग है तो ये राम स्वरूप कहता भाई ग्वालियर ले जा, बराबर है कि नहीं? इसी प्रकार से हमारे पास 4 अनुयोग हैं। ये सुब्रत सागर मेरा भाव क्या है इसको आप लोग समझो। मैं आज ये तुम्हारे प्रणीत क्या है सारस्वत सम्मत की हंसी नहीं करा रहे हैं, हमारे भाव समझो। हम ये सोचते हैं जितने नव नए युवा मुनि हैं इनके पास क्या प्रज्ञा है, ये लोग एक एक विषय लेके बैठ जाए ना तो आज भारत में मित्र जैनत्व तो अकलंक जैसा पुनः फैलने लग जाए। क्या सोच रहे प्रणय? ज्यादा का तो माला दिखा देंगे, देखो गुरुजी माला फिर रहे हैं। इधर पूरी लाइन बैठी है। सुन रहे ज्ञानी, ऐसा गंभीर अध्ययन करो, गंभीर अध्ययन करो। मतलब आचार सार ग्रंथ में
आचार सार ग्रंथ में आचार्य वीरेंद्र स्वामी ने लिखा हुआ है, मित्र, जो श्रमणीस वसुंधरा पर प्रभावना शून्य जीवन जीता है वो भारभूत है। अपना कल्याण तो कर लोगे पर देश को देके क्या जाओगे। प्रज्ञा है, प्रयोग करो। मालूम, आज 12 बजे मेघनाथ मार साहब आए थे, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, वो आए हुए थे। तो उनको इतनी तक खबर है कि 2 बच्चे और संग में आ गए। बोले हमसे, बोले आपने 2 और बुला लिए क्या। अब मित्र, कितने गदगद थे वे, कितने गदगद थे। तब मुझे समझ में आता है कि छात्र उनका उनसे दूर हो चुका है, तब भी अध्यापक को इतना गदगद भाव आता है। जब जब वे भिंड आते हैं, मोतीपुर आके हैं, उमरी में पढ़ाते थे, जब जो भिंड आते हैं और जब यहाँ के लोगों का वातावरण देखते हैं, एक दिन तो बोल ही पड़े, बोले बेटा अब मैं तो वहाँ का वहीं रह गया, आप तो कितने ऊपर पहुँच गए हो। उनके मन का उद्गार था। वह सोचना चाहिए हर गुरु, उनको भी लगता कि मेरा सिखाया गया छात्र फलित हो रहा है। उनको लगता कि नहीं लगता। वो बड़े जैसे अपने बेटे के घर में कोई पहुंचता ना, ऐसे बड़े दमंगी से आते हैं, बोले हमारा छात्र है ना, हाँ ठाठ से ना, हाँ ऐसे ज्ञानी हो, चाहे सुब्र सागर हो, सुप्रो सागर हो, मनुग्ग सागर हो, प्रणय पीड़ित, प्रसम सुयस, प्रदूत, अर्जित, प्रणव, आदित्य, संपूर्ण साध्य, जितने अप्रमेय, जो जहाँ साधु प्रभावना कर रहे हैं, तो अपन को भी तो आनंद आता है कि भगवान जिनेंद्र के शासन की प्रभावना कर रहा है। अभी ये भिंड के बहुत सारे लोग कलकत्ता गए बड़े महाराज जी के पास, इतने खुश हो रहे थे। तो मैं भी सोच रहा था, देखो किसान भी अपना पौधा लगा लेता है, जब फल आते हैं तो नीचे नीचे बैठा बैठा मुस्कुराता रहता है, तो सब बैराग सागर भी मुस्कुराते रहते हैं। आइए, ठंडे हो गए, अब चलो आगे। विषय ऐसा था, तुमको थोड़ा मुझे हल्का करना था। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ये दोनों द्रव्य का उपकार क्या है। गतिस्त प्रग्रहु धर्मा धर्मियो रूपकारः। गति में निमित्त बनता है धर्म द्रव्य, स्थिति में निमित्त बनता है अधर्म द्रव्य। ये दोनों द्रव्यों का उपकार है जीव और पुद्गल के लिए। जैसे कि मछली चलना चाहे तो पानी सहकारी है, ट्रेन चले तो पटरी सहकारी है, ऐसे जीव द्रव्य पुद्गल चलना चाहे धर्म द्रव्य सहकारी है। ये उदासीन निमित्त है। वृक्ष है, छाया में तुम बैठना चाहता पथिक तो बैठ सकता, पर वृक्ष पकड़ के बिठालता नहीं। ऐसे धर्म द्रव्य ठहरते हुए को ठहराता है। यदि प्रेरक हो गए ना तो युद्ध हो जाएगा। धर्म द्रव्य कहेगा चलो, अधर्म द्रव्य कहेगा बैठो, तो अनवस्था खड़ी हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। इसलिए उदासीन निमित्त है। धर्म द्रव्य चलता नहीं, धर्म द्रव्य चलाता नहीं, चलते हुए के लिए सहकारी है। अधर्म द्रव्य यानी ठहराता नहीं, ठहरते हुए के लिए सहकारी है। आकाश सब गाहा, आकाश द्रव्य जो है, अखंड आकाश में, आप कहाँ बैठे हो, आकाश में, ये संपूर्ण द्रव्यों को अवगाहन देता है। अब पुद्गल का उपकार सुनिए जीव के ऊपर। शरीर बांग मनः प्राणापानः पुद्गलानाम। शरीर, बांग यानी वचन, और मन और श्वासोच्छ्वास, ये सभी पौद्गलिक है। ये पुद्गल के द्वारा जीव का उपकार है। पुद्गल के द्वारा जीव का उपकार है। संजय भाई चेहरा मत बिगाड़ना,
निश्चय नय से चैतन्य प्राणों से जीता है जीव, परंतु संसार में जो जीव है चैतन्य प्राणों के साथ 10 प्राणों से युक्त जीता है, त्रिकाले चतुपाणा 4 प्राणों से जीता है। तो उनमें जो ये प्राण है, ये पुद्गल कृत उपकार है जीव का। यदि ये मालूम जिनको ऑक्सीजन नहीं हो मिल रही है उनसे पूछो विचारों से, ये पुद्गल के द्वारा यदि श्वासोच्छ्वास नहीं हुई ना तो प्राणों का वियोग हो जाएगा। इसलिए इस बात को भी स्वीकार करो, निमित्त प्रधान व्याख्या भी सुनो, उपादान प्रधान व्याख्या भी सुनो, और दोनों को समझ करके मध्यस्थ हो जाओ। और जिनके मस्तिष्क में प्रवेश कर गया नहीं ये सब पर वस्तुएं कुछ कर ही नहीं सकती हैं, उनको अभी सत्य का बोध नहीं है। साक्षात तुमको दिख रहा है, पेट खाली होने पर तड़पन होती है और भोजन जाते ही चेहरा हरा दिखने लगता है, ये सत्य है कि नहीं? इसलिए द्रव्य दृष्टि की व्याख्या तो करना चाहिए, परंतु अब व्यवहारिक ना हो जाए, किसी की अश्रद्धान का विषय ना बन जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा संजय भाई? हाँ, सारे अनुयोग समझो, सारे अनुयोग समझो। हे ज्ञानी, उपनिषद में लिखा है कि अन्न से संतान का जन्म होता है। उपनिषद में लिखा है अन्न से संतान का जन्म होता है। अब कोई सामान्य आदमी को बता दें तो हंसने लग जाएगा, बोले कैसी बातें लिख दी लोगों ने। बेटा, गोमट सार कर्मकांड और उपनिषद का ये वाक्य, अन्न से संतान का जन्म होता है, मिलान करोगे और विवेक होगा तो फिर तुम स्वीकार कर लोगे अन्न से संतान का जन्म होता है। समझाऊं कि समझ गए? समझ गए? समझ गए ना? नहीं समझे तो देर क्यों लगा रहे यार? देखो बहुत सूत्र है भी। सुनिए, उन्होंने सीधा लिख दिया अन्न से अंडा, अन्न से अंडा। अरे मित्र, अंडे का तात्पर्य यहां पर न मछली का अंडा समझना, न कोई मुर्गी का अंडा समझना, शुक्राणु अंडाणु। अब आदमी समझता तो है नहीं, वो हंसी करने लग गया कि अंडे से मनुष्य आते क्या? अरे भाई, पुरुष के वीर को शुक्राणु कहते हैं, मां की रज को अंडाणु कहते हैं।